आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते हैं और वो अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को पिछले दिनों से वो सिखा रहे हैं। और जब इन वचनों को सुन रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम परमेश्वर के बारे में हम जान पा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो मन अंतःकरण की बातों को जानता है, वो आपके मन में उठने वाले विचारों को, आपकी चिंताओं को जानता है, आपकी परेशानियों को जानता है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। फिर हमने सीखा हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। चाहे आप पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, वो परमेश्वर आपके सन्मुख है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर, और जब आप उसका नाम को पुकारेंगे वो आपकी सुन लेगा। और वो परमेश्वर आपकी हालातों को, आपकी परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर, आपके मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। हमने सीखा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। वो उसके लिए कोई काम कठिन नहीं करके परमेश्वर का वचन कहता है। और वो परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत कार्य को कर सकता है। वो परमेश्वर पराक्रम के कार्य को करता है। वो परमेश्वर सामर्थ के कार्य को करता है। वो परमेश्वर आपके मांगने पर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। और इसलिए उसका वचन हमें बताता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके बारे में लिखा, वो कहता है तारों को पुकारता है, उसको नाम ले लेकर पुकारता है, और वो उसके सामने आते हैं और आए बिना वो ठहर नहीं सकते, क्योंकि वो अत्यंत सामर्थी परमेश्वर है। फिर हमने परमेश्वर के बारे में सीखा वो अतुलनीय परमेश्वर है, वो श्रेष्ठ परमेश्वर, हम उसके किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। फिर हमने सीखा वो हमारा परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, और उसका वचन कहता है उसके दिनों का अंत नहीं होगा। वही आदि है, वही अंत है, परमेश्वर का वचन कहता है। वही प्रारंभ है और वही अंत है करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे हमारा परमेश्वर जो ना बदलने वाला परमेश्वर है। और मलाकी 3 अध्याय उसके 6 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हो गए। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमारा परमेश्वर नहीं बदलता, इस कारण हम नष्ट नहीं हो गए, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कई प्रकार की गलतियां की होगी। हमने परमेश्वर के प्रेम की उपेक्षा करके हमने संसार की ओर अपने नजरों को किया, हमने उसके साथ अपने समय को बिताया, हमने उसको ज्यादा महत्व दिया। हमने परमेश्वर को नहीं पूछा जिसने हमें रचा, हमें बनाया। लेकिन वो परमेश्वर जो नहीं बदलता, वो परमेश्वर जो धीरज धरता है, वो परमेश्वर जो करुणा करता है, वो परमेश्वर जो विलंब से कोप करता है, वो परमेश्वर हमारे लिए रुका रहता है। और वो इसलिए कहता है कि इसलिए तुम नष्ट नहीं होगे, क्योंकि मैं नहीं बदलता। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होते हुए देखा होगा, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। आप दिनों को बदलते हुए देखते हैं, आप सप्ताह को बदलते हुए देखते हैं, आप महीनों को बदलते हुए देखते हैं, आप वर्षों को बदलते हुए देखते हैं, और आप भी अपने जीवन में परिवर्तित हो रहे हैं। आप हमेशा बच्चे नहीं हैं, परंतु आप जब एक बच्चा पैदा होता है वो दिन उसके शरीर में, उसके व्यवहार में, उसके गुणों में भी परिवर्तित होता है। लेकिन वो परमेश्वर ही है जो कहता है मैं कभी भी नहीं बदलता, मेरा प्रेम कभी भी नहीं बदलता। आपने लोगों के सोच को आपके लिए बदलते हुए देखा होगा, आपने लोगों के दृष्टिकोण को बदलते हुए देखा होगा। और ऐसे ही याकूब एक बार ऐसा कह रहा है, मैंने देखा है तुम्हारे पिता की दृष्टिकोण मेरे ओर से क्या हो गई, बदल गए। इस प्रकार से वो कहता है, जब हम याकूब के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से याकूब कहता है, मैंने देखा कि तुम्हारे पिता की दृष्टि है जो मेरे लिए बदल गई है। हम उत्पत्ति 31 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो याकूब इस प्रकार से कहता है, याकूब लबान के मुख पर
दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसकी प्रीति पहले के समान नहीं है, और इसलिए वो अपनी पत्नियों से कह रहा है कि तुम्हारे पिता की दृष्टि अब मेरे लिए वैसी नहीं है जैसे थी। और वो अपने इस 20 वर्ष में अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होते हुए देखा। उसने अपने जीवन में दुख और तकलीफ को देखा, और उसने 20 वर्ष की उम्र में अपनी आमदनी को, अपनी मजदूरी को 10 बार उसने बदलते देखा। उसने देखा कि जब मेरी हानि किस में बोलते हैं, मेरे ससुर की जब हानि हो रही है, तब भी उस हानि को मुझको भरना पड़ रहा है। उसने उस बात को अपने जीवन में होता हुआ देखा। उसने अपने मामा को बदलते हुए देखा। उसने अपनी हालातों को बदलते हुए देखा। उसने जाना कि मैं पिता के घर में कैसा था और मेरा जीवन कैसे बदल गया। मेरे प्रियो, इस संसार में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम कभी भी नहीं बदलता। और यीशु मसीह जब इस बात को दृष्टांत को बता रहा है, तो वहां एक पिता के बारे में बता रहा है और पुत्र के बारे में बता रहा है। हम देख रहे पुत्र का विचार बदल गया। पुत्र चाहता था धन संपत्ति को लेकर परदेश चला जाए। वो अपनी प्रीति को, अपने आनंद को, अपने सुख को कहीं और ढूंढ रहा था, परंतु पिता का प्रेम नहीं बदला था। पिता अब भी उसका इंतजार कर रहा था। मेरे प्रियो, वैसे ही आपका परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, इसलिए हम और आप कभी भी नष्ट नहीं होते। हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमारा इंतजार करता है। वो परमेश्वर जो विलंब से कोप करता है, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम हमारे लिए कभी भी नहीं बदलता। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा नहीं बदलता, इस कारण तुम नष्ट नहीं हो गए। और भजन संहिता 102 और उसका हम लोग जब देखेंगे 26 और 27 को, और इब्रानी 1 उसका 11 और 12 को जब हम पढ़ते तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नष्ट होगा। यानी ये कह रहा है कि ये पृथ्वी नष्ट होगी, और परंतु तू बना रहेगा परमेश्वर, और वह सब कपड़ों के समान क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, और तू उनको वस्त्र के समान बदल देगा। परंतु लिखा है और वह बदल जाएगा। तूने वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है परमेश्वर, और तेरे वर्षों का कभी भी अंत नहीं होगा। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलते हुए देखा। आपने लोगों की विचारधाराओं को आपके लिए बदलते हुए देखा। आपने जिनके लिए समय दिया होगा, आपने जिनसे प्रेम किया होगा, आपने जिनके लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया होगा, लेकिन वो लोग आपके लिए बदल गए। लेकिन परमेश्वर अब भी वही है। अब जब लौट के आएंगे, वो परमेश्वर का प्रेम आपको वैसे ही मिलेगा। वो परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। और जब हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 89 को हम लोग जब पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं कि मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका उससे ना बदलूंगा। और परमेश्वर दाऊद के विषय में एक प्रतिज्ञा को किया। परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा को बांधा, और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका उससे ना बदलूंगा। यानी जो परमेश्वर आपके साथ वादा किया है, जो परमेश्वर ने वाचा को बांधा है, जो उसके बेटे के साथ वो लहू की जो वाचा आपके साथ बांधी गई है, इस कारण परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। और जब आप गलती करेंगे, जब आप पाप करेंगे, तो परमेश्वर आपको ताड़ना देगा। परमेश्वर आपको दुख में लेकर जाएगा, आपको परेशानियों में लेकर जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो 31 से जब हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा है, यदि वे मेरे विधियों का उल्लंघन करे, मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा को उन पर से ना हटाऊंगा, न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा, मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा। यानी वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। और गिनती की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा है 23 अध्याय में, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। और परमेश्वर कह रहा है, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, जो मैंने तुम्हारे लिए छुटकारे की वाचा को बांधी है, वो वाचा को मैं कभी भी तुम्हारे जीवन से नहीं तोड़ूंगा। अगर तुम गलती को करोगे, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, तो मैं तुमको क्या करूंगा, दंड तो दूंगा।
परंतु मैं अपनी करुणा को, अपनी दया को, अपने प्रेम को तुम्हारे ऊपर से कभी भी नहीं हटाऊंगा। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये वो परमेश्वर है जो ना बदलने वाला परमेश्वर। इसलिए उसका वचन कहता है, मैं यहोवा नहीं बदलता, इस कारण तुम नष्ट नहीं हो गए। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के लहू के साथ आपके जीवन में एक वाचा को बांधा है। ये नई वाचा है हमारे जीवन के साथ, और इस कारण परमेश्वर हमारे लिए धीरज को धरता है। इस कारण परमेश्वर हमारे लौट आने का इंतजार करता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में मन फिराव का बारे में सुसमाचार का प्रचार करता है, और वो कहता है, लौट आओ, मन फिराओ, ताकि इससे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हारे जीवन में भलाई आएगी, तुम्हारे जीवन में छुटकारा आएगा। और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर। और इसलिए उसका वचन कहता है, जो मेरे मुख से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैंने पवित्रता से शपथ खा चुका, मैं दाऊद को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और वो परमेश्वर जो आपके साथ वाचा बांधा, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। वो परमेश्वर का प्रेम ऐसा सच्चा प्रेम है आपके लिए। और परमेश्वर जब आपको आशीषों को दे देता है, परमेश्वर जब अपने बेटे यीशु मसीह में आपको आशीषित बना चुका है, वो परमेश्वर आपकी आशीषों को किसी को छीनने भी नहीं देगा। चाहे आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र हो जाए, चाहे आपके विरुद्ध में कितने भी दुष्ट आत्माओं के कार्य क्यों ना हो जाए, परंतु उन आशीषों को शैतान छू भी नहीं सकता। और यही बात को जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं, गिनती 23 अध्याय में इस प्रकार से बिलाम कहता है कि जब वो कह रहा है इस प्रकार से द्वितीय आशीर्वाद वचन में कि 23 अध्याय को जब हम पढ़ते उसके 19 में, तब इस प्रकार से वो कहता है, हे ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह बोलता है कि झूठ बोले, न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वो परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। जब उसने आपके साथ प्रतिज्ञा को किया, जब उसने आपके साथ वाचा को बांधा, वो परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा, ना आपको धोखा देगा। वो परमेश्वर अपनी इच्छा को नहीं बदलेगा, और जो कुछ उसने आपके लिए कह दिया है उसको वो पूरा करेगा। और इसलिए लिखा, क्या जो कुछ उसने कहा है क्या उसे वह पूरा ना करेगा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका। परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह में आपको आशीषित बना चुका है, और इसलिए बोलता है कि वह आशीष दे चुका है, मैं उसे पलट नहीं सकता। मेरे प्रियो, कोई उसको पलट नहीं सकता है। आप अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी वाचा को जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है, आप उसको पकड़ कर रख लीजिए। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से, अपनी वाचाओं से कभी भी नहीं मुकरता है। जब उसने आपको आशीषित कर दिया, वो आशीष आपकी है। आपके जीवन में कोई श्राप, कोई पाप के बंधन कार्य नहीं कर सकते। अगर आप नियम को तोड़ते हैं, परमेश्वर आपको दंड जरूर देगा, आपके जीवन में पीड़ाएं जरूर आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अपनी करुणा को आपके ऊपर से हटा लिया, अपनी दया को आपके ऊपर से हटा लिया। लेकिन जैसे आप उसके पास आएंगे, आप मन को फिराएंगे, परमेश्वर को सिर्फ एक ही बात, जो ना बदलने वाला परमेश्वर एक ही बात में वो बदलता है। जब उसके लोग नष्ट होने वाले होते हैं, परमेश्वर आज्ञा दे चुका होता है कि मैं इनको नष्ट करूंगा, लेकिन जब वो मन को फिराते हैं, परमेश्वर कहता है इसकी मृत्यु आ गई। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, हिजकिय्याह राजा के लिए आज्ञा निकल चुकी थी, वो रोगी था, वो मरने वाला था, और यशायाह भविष्यवक्ता आकर कहा, अपने घराने को तू आज्ञा दे दे, तू मरने वाला है। तब वो परमेश्वर की ओर अपने मुख को करके, दीवार की ओर मुख करके परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने क्या किया? अपने मन को बदल लिया, और परमेश्वर ने उसके जीवन की अवधि को बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, ना बदलने वाला परमेश्वर एक जगह बदलता है, जब आप उसके पास सच्चे हृदय के साथ आते। हम देखते निनवे के लिए विनाश की आज्ञा हो चुकी थी, उसको देने के लिए परमेश्वर ने मन बना लिया था,
लेकिन जब वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर की निकटता में अपने हृदय को उंडेल दिया, परमेश्वर के सामने जब उन्होंने दीन हो करके उपवास करना प्रारंभ कर दिया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। जो ना बदलने वाला परमेश्वर एक जगह बदलता है, वो प्रेम के कारण बदलता है, वो अपने लोगों को नष्ट होने देना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, जो सच्चा न्यायी परमेश्वर है, जिसका न्याय सच्चा है, जो परमेश्वर, हम जब गलतियों को करते, परमेश्वर कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रियो जब मनुष्य पश्चाताप करता है, मनुष्य जब यीशु मसीह के लहू के पास आता है, वो अपने हृदय को उसके सामने उंडेलता है, जब वो रोता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर अपने मन को बदलता है। ना बदलने वाला परमेश्वर एक ही जगह बदलता है, जब मनुष्य पश्चाताप करता है। नहीं तो वो ना बदलने वाला परमेश्वर, अगर उसने कहा मैं तुमको दंड दूंगा, तो निश्चय वो दंड देगा। हमारी गलतियों के कारण, हमारे गुनाह के कारण कई बार हमारे जीवन में तकलीफें और पीड़ाएं आती है, और कई लोग नष्ट भी हो जाते। कारण यह है कि उन्होंने कभी भी पश्चाताप नहीं किया, कभी भी परमेश्वर की ओर अपने मुख को नहीं फेरा। मेरे प्रियो, ना बदलने वाला परमेश्वर इसलिए कहता है तुम नष्ट नहीं हो गए। और याकूब की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके दान और उसके वरदान, परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी भी नहीं बदलता। अगर उसने आपको अपने दान, अपने वरदान को दे दिया, तो वो कभी भी नहीं पलट सकता, वो कभी भी नहीं बदल सकता। कई बार मनुष्य के जीवन में दान और वरदान तो होता है, परंतु परमेश्वर उसके जीवन में नहीं होने पर भी वो दान और वरदान परमेश्वर उससे नहीं लेता। इसलिए हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह आएगा तो कहेगा प्रभु, हमने बोलते हैं कि हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने रोगी को चंगा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। यीशु मसीह कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। उन्होंने दान और वरदान तो पाया, लेकिन परमेश्वर से दूर होकर पापों में अपने जीवन को बिताने लगा। यानी दान और वरदान भी जब परमेश्वर देता है तो उसको लेता नहीं है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो कुछ वो दे देता है तो वो दे देता है। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना है। हम नष्ट नहीं हो रहे हैं, कारण यह है कि परमेश्वर नहीं बदलता, उसकी करुणा, उसका प्रेम नहीं बदलता। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ चलें, उसके सामने अपने हृदय को नम्र और दीन करके रखें। घमंड और अहंकार की बातों को ना करें, क्योंकि वह परमेश्वर ही है बढ़ाने वाला, वह परमेश्वर ही है जो ऊंचे से हमें सुनने पर ले आने वाला, वही है जो धूरे से भी उठाता है और सिंहासन से भी नीचे गिरा सकता है। इसलिए परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनकर रहें। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा, उसकी भलाई नहीं बदलती, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी वाचाएं नहीं बदलती, उसकी आशीषों जो उसने दी है वो नहीं बदलती। शो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके प्रिय लोगों के संग खुदावन परमेश्वर पिता। आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं पिता। खुदान हो सकता है हमारे बेटे, हमारी बेटियों ने प्रभु जी बहुत कुछ अपने जीवन में बदलता हुआ देखा प्रभु जी। हाँ पिता, अपने हृदय को टूटा हुआ देखा प्रभु जी। लोगों ने जिसने इनके साथ वादा किया परमेश्वर को छोड़कर चले गए खुदावन, जिनसे कहा परमेश्वर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा प्रभु जी, अकेला करके चले गए खुदावन। ये आंसू में प्रभु ये बेटे और बेटियां प्रभु, परंतु खुदावन आपका प्रेम इनके लिए कभी भी नहीं बदला, आपकी सच्चाई इनके लिए कभी भी नहीं बदली। और खुदावन परमेश्वर आज आप कहते मैं तुमसे प्रेम करूंगा। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप अनंत कालीन प्रेम से अपने लोगों से प्रेम करते हैं। और खुदावन परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में पिता अनमोल है खुदा। संसार ने हो सकता है इनकी कद्र को नहीं जाना, संसार ने हो सकता है इनकी अपेक्षा की, परंतु खुदावन परमेश्वर आप इनकी अपेक्षा नहीं करेंगे। आप इतने सामर्थी है पिता कि किसी को तुच्छ नहीं जानते पिता। आपका वचन कहता है खुदावन आप इतने प्रेमी परमेश्वर है पिता, जिस टूटी हुई चीज को कोई नहीं पसंद करता। आप कहते तुम्हारा टूटा मन मेरे योग्य बलिदान है। हाँ खुदा, आप प्रेमी परमेश्वर, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप प्रार्थनाओं को सुनकर अपने हृदय को बदलते हैं। मूसा ने जब प्रार्थना किया प्रभु जी, लोगों ने जब बुड़बुड़ाया आपने अपने मन को बदल लिया। हिजकिय्याह ने जब प्रार्थना की अपने मन को बदल लिया। हाँ पिता, निनवे के लोगों ने जब पता अपने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, आपने उनके पिता उनके जीवन को बचा लिया। आज वही परमेश्वर प्रभु जी
आप हो सकता है ये बीमारियों में है, ये तकलीफों में, ये पीड़ाओं में है खुदावन, परंतु जब आपके पास आ रहे प्रभु, अपने आप को सुनने कर रहे खुदान, आप पिता अपने हृदय को खाली कर रहे प्रभु जी, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियां छोड़े यीशु के नाम से, बीमारियों के बंधन टूटे यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा को आज्ञा करते यीशु के नाम से, इनके जीवनों को छोड़े निकले जाए, इनके परिवारों को छोड़े निकले जाए, जिसे परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह में आशीषित किया, वो श्राप थी इनके जीवन में तो रह नहीं सकता। तंत्र मंत्र जादू टोना यीशु के नाम से इनके परिवारों से खदेड़ कर बाहर करते, निकलो यीशु के नाम से। इसी घड़ी पिता हम कमांड करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, इनके घरों से तुम निकल जाओ, इनके व्यवसाय से तुम निकल जाओ, इनके नौकरी में जो समस्या पैदा करिए निकलो तुम यीशु के नाम से, इनके पति और पत्नी में जो अनबन करा रही है, लड़ाई और झगड़े करा रही है, निकलो तुम यीशु के नाम से। ऐ खुदा उन बीमारियों की, दुष्टता के सारे बंधन को हम तोड़ते हैं, हम इसी घड़ी पवित्र आत्मा की आग में जलाते हैं प्रभु जी, इसी घड़ी आपके पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हर बंधन जले यीशु के नाम से, हर बंधन जले यीशु के नाम से, एक एक नस, एक एक खड़िया खुले यीशु के नाम से। हर प्रकार का परमेश्वर तकलीफ है, पीठों के, कमर के दर्द और पीड़ा, जलन परमेश्वर, पेट की जलन, सीने की जलन, यीशु के नाम से इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़कर जाने पाए। हर प्रकार की दर्द और पीड़ा हाँ पिता परमेश्वर के शरीरों को छोड़कर जाने पाए, चाहे वो सिर का दर्द हो पिता, चाहे पर परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार का सूजन हो प्रभु, अंदरूनी सूजन हो प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर अंदरूनी सूजन हो प्रभु जी, यीशु के नाम से वो चंगा किया जा रहा है प्रभु, हर बंधन टूट रहा है प्रभु इसी घड़ी प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर पथरी प्रभु जी, हाँ पिता इनके शरीरों से टूट कर निकल रहा है प्रभु जी। ऐ खुदावन रबंदा खला, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने जय और छुटकारे को दिया अपने बेटे यीशु के कारण प्रभु, उस वाचा के लहू के कारण प्रभु, ये आशीष से इनके जीवन पर आ रही है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, सारी आदर महिमा आपको देते, आपने जय छुटकारे को दिया पिता, आपको आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।